सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब 10 जुलाई से कैंप्स लगाए जाएंगे, T20 जो टीम है उसका इंतखाब भी होगा और सबसे अहम बात यह है कि आगा सलमान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। इस इम्कान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही बात जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, इस वक्त सब अफवाहों का बाजार एक गर्म है। सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में आ गया, ऐसा हो गया। ऑफिशियली ना कोई पीसीबी का औहदेदार बात कर रहा है इस हवाले से, ना ही किसी और ने कोई ऐसा ऐलान किया है। बस अज्यूम कर रहे हैं कि जी सलमान चूंकि अभी उसने बांग्लादेश को हरा दिया तो उसको तीनों तरफ का कप्तान होना चाहिए। देखिए, शान मसूद की क़यादत में ठीक है पाकिस्तान टीम हारी, लेकिन उसके साथ उसमें और भी जो वाकयात थे कि बाकी प्लेयर भी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो सब चीजें भी देखनी चाहिए। चले खैर, अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरे सऊद शकील उनके साथ चल रहे थे। भी सलमान अली आगा एकदम कहाँ से आ गए, ये चीज थोड़ा समझ नहीं आ रही। और ये पीसीबी और अभी दूसरी बात, टेस्ट होना ही नहीं है, अक्टूबर तक तो कोई टेस्ट ही नहीं है, लेकिन अभी से ही इस पे इतना शोर मच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। सलमान को देखें, अच्छे प्लेयर है नो डाउट, उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है, खासतौर पर T20 में उनकी परफॉर्मेंस जिस वक्त उनको कैप्टन बनाया था बहुत ही ज्यादा खराब थी, स्टैट्स उनके बहुत खराब थे, लेकिन उन्होंने इम्प्रूव किया। सीखने की उनमें लगन है और वो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बंदा अभी आप उसको एकदम लेकर आए तो ये T20 कैप्टन बनाया, फिर आप उसको वनडे कैप्टन बना देंगे, फिर आप कह रहे हैं टेस्ट भी बना देंगे, उसके बाद तीनों से निकाल देंगे। बिल्कुल, मेरी तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी के साथ प्रेशर भी आ जाता है प्लेयर पे। यूसुफ, आप इस हवाले से आप इस हवाले से क्या कहेंगे? या कितना अच्छा फैसला होगा अगर तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जाता है? देखिए हिफ्ज़ा, अभी तक तो कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं हुई कि उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, और जहाँ तक मेरी अपनी राय है तो मेरे ख्याल में ये सबसे वर्स्ट फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। यकीनी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक फॉर्मेट को उनको कप्तान बनाया गया है तो उसी तक उनको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। एकदम से तब्दीलियाँ, हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बिगाड़ की बड़ी वजह बार बार तब्दीलियाँ हैं। बार बार तब्दीलियाँ होंगी तो ना तो कप्तानी में तसलसल आएगा, ना जो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में तसलसल आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि सलमान अली आगा को T20 तक की महदूद रखना चाहिए। इसके पीछे जो वनडे और टेस्ट की जो कप्तानी उनको अपने साथ कैरी लेके चलना चाहिए। बार बार तब्दीलियाँ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिजवान वनडे फॉर्मेट में अगर कप्तान है और रखना है तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला होगा। एकदम से इस तरह फिर लड़कों में थोड़ा ग्रुपिंग भी, जैसे हम कहते हैं कि वो उसके नज़र आती है टीम में, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसले लें, उसके रिजल्ट के मुताबिक। एक दो सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना मेरे ख्याल में कतई दुरुस्त फैसला नहीं होगा। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीसीबी की जानिब से, अब मोहम्मद रिजवान, शाहीन, बाबर को बिग बैश लीग के लिए भी एनओसी जारी कर दिया गया है। अब ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका रुझान ज़रा बढ़ता जा रहा है? देखिए, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड के बाद जो है ना, दौरा न्यूजीलैंड में भी और इसके बाद भी अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो T20 में इन दोनों प्लेयर्स की और तीनों की जगह नहीं बनती थी। और जब बिग बैश के लिए अप्लाई किया उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनको एनओसी जारी कर दिया गया। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है IPL में पाकिस्तानी प्लेयर हिस्सा नहीं लेते, इंग्लैंड में जो T20 ब्लास्ट है उसमें हिस्सा नहीं लेते, और आज आके पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में लीग खेलते थे या श्रीलंका में खेलते थे। अब डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे मोहम्मद रिजवान, बाबर, शाहीन या उसामा मीर या जिसको भी इजाज़त मिलेगी, एनओसी मिलेगा, तो एक अच्छा है हमारे प्लेयर्स के लिए कि उन कंडीशंस में खेलने का भी तजर्बा मिलेगा। अभी तक इन प्लेयर्स को ये कह देना या ये समझना कि इनकी एज बहुत हो रही है, वापस नहीं आ सकते, अगर अपने आप में बेहतरी लाते हैं और उन कंडीशंस में भी खेलते हैं ताकि उन टीमों के साथ फ्यूचर में मैचेस होने, तो मेरा ख्याल है बिग बैश के या बाकी जितनी लीग्स भी हैं उनके लिए भी इन्होंने एनओसी जारी किए। एक अच्छा फैसला कहना चाहिए पीसीबी का, जो बिग बैश के लिए उनको एनओसी जारी किए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो लीग्स के लिए एनओसी जारी किए, ये यकीनन जाहिद साहब कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, उनको खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि IPL में खिलाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन इसके साथ साथ दो खिलाड़ी हैं, निकोलस पुरान और हेनरिक क्लासन की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। इसके पीछे लीग्स की वजह है, क्योंकि लीग्स मैचेस की तरफ रुझान बढ़ा है, जैसा कि आप भी कहते हैं कि पैसे का चक्कर है। तो आपको क्या लगता है इस तरह के जो फैसले हम देख रहे हैं आजकल, बड़े प्लेयर्स की रिटायरमेंट सामने आ रही है? पैसा फेंक तमाशा देख, ये वाला है मामला। अगर आपको प्लेयर्स को बुलाना है तो आप उनको कितने पैसे दे रहे हैं। खासतौर पे वेस्ट इंडीज में अभी ये बहुत हो गया है कि वहाँ के लड़के, एक तो क्रिकेट का उधर शौक कम हुआ है, लेकिन जब क्रिकेट में आते हैं, थोड़ा नाम कमाते हैं, 2-4 मैच खेलते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हमें लीग के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है।
उसके बाद यहाँ से छोड़ देना है। तो ये जिस तरह आपने निकोलस पुरान का नाम लिया, इनका भी ऐसा ही है कि इनका आहिस्ता आहिस्ता नाम बन रहा था काफी, और एकदम से गालिबन 28 साल की उम्र में कौन रिटायर होता है। हमारे पाकिस्तान में तो 42 साल की उम्र तक खेलते रहते हैं क्रिकेटर, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में भी बहुत ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी रिटायरमेंट लेके लीग खेल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन थे, क्योंकि दुनिया भर की जो लीग है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस का कब्जा होता जा रहा है। एक तो IPL है, सबको पता है, उनकी ILT20 में सिवाय एक टीम को छोड़ के सारी टीमों के ओनर्स जो है वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी प्लेयर को लेते नहीं है। तो एक दो प्लेयर पाकिस्तान के ILT20 में खेल रहे होते हैं। और अब दी 100 जो उधर वो एक लीग इंग्लैंड में एक इवेंट हो रहा है, उसमें भी इंडियन ओनर्स बहुत आ चुके हैं, वहां भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की एंट्री अब कम हो गई। हाँ, T20 ब्लास्ट है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर खेल सकते हैं। हसन अली खेले थे भी, उन्होंने हैट्रिक भी की, 6 विकेटें ली। शान भी पहले उधर खेलते रहे हैं। बांग्लादेश लीग, लेकिन बांग्लादेश लीग एक शेडी लीग है, वो अच्छी लीग नहीं है, उसमें बहुत सारे वाकयात आते हैं जुए के, फिक्सिंग के, इस तरह की। वहां पे तो भेजना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, हमारे प्लेयर तो वहां चले जाते हैं। अगर हमारे प्लेयर, और बिग बैश का जो आया ना नाम, बिग बैश में जो लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल बाबर का तो उसमें नाम भी नहीं था जो पहला इनिशियल आया, तो बाबर को NOC PCB ने दिया है, लेकिन मुझे डाउट है कि उनको कोई टीम लेगी करंट फॉर्म और जिस तरह की वो खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत तेज क्रिकेट होती है। बाबर को चाहिए था इंग्लैंड जाते, काउंटी क्रिकेट खेलते पूरा सीजन और अपनी फॉर्म बहाल करते। तो अगर पाकिस्तान के पास ऐसे ऑप्शन होते हैं, हमारे प्लेयर्स के पास भी, कि वो 4-5 लीग्स खेल सकते थे, तो वो भी चले जाते। आमिर गए थे ना, और इमाद गए थे, लेकिन अब दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रहे हैं। आमिर का तो इंडियन प्रीमियर लीग भी एज अ ब्रिटिश पर्सन खेलने का रहा था, वो ख्वाब भी उनका टूट चुका है। इमाद अब एज उनकी बढ़ रही है, फिटनेस ऐसी नहीं है, तो वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। शोएब मलिक भी दूर हो रहे हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहे, यहाँ हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा होगा कि हमारे प्लेयर लीग की वजह से रिटायर हो। वो कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए कोई रिटायर होगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई हो गई। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ इन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी अब इंतज़ामिया के हवाले से। ऐसा देखें, हेनरी क्लासन और जो पुरान आउट हुए हैं, इन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो इससे पहले दोनों ने डिफरेंट मौके पे जो अपने बयान दिए थे, रिटायरमेंट की वजह बयान की थी। हेनरी क्लासन ने कहा था जब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में, तो मुझे लगता था कि हमारे जो कोच हैं उनको भी हमारा बोर्ड रखना नहीं चाहता। उन्होंने बोर्ड की बहुत सी पॉलिसियों पर तनकीद की, तो मैं नहीं समझता कि मुझे जो है ना मज़ीद क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी दिल नहीं लग रहा था। यानी उनको बोर्ड की पॉलिसियों पर भी इतराज़ था। प्लस पॉइंट होगा उनका भी लीज का। और हेनरी क्लासन जब आउट हुए हैं, तो दुनिया क्रिकेट के जो मिडिल ऑर्डर में सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, उनमें उनका नाम लिया जाता है। यही यार निकोलस पुरान का है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला, सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाला। और फिर ज़ाहिर है जब T20 वर्ल्ड कप भी सर पर हो, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में तो आपको पता है बहुत कुछ होता है। यहाँ बोर्ड्स को, मुख्तलिफ बोर्ड्स को और हमारे बोर्ड्स को भी अपने प्लेयर्स के साथ अपने मरासम या तलका जो वो बेहतर करने होंगे, क्योंकि आपको याद होगा उनके नारायण गए, आंद्रे रसल गए, फिर डैरन समी एक तवील अरसा तक उनके साथ नाराज़ रहे। कुछ ना कुछ वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड के साथ और प्लेयर्स के साथ भी ये होता रहता है। सिर्फ मेरा ख्याल है लीग्स शामिल नहीं है निकोलस पुरान के भी अपना चक्कर में जाने के चक्कर में बोर्ड की पॉलिसियों का, उनके रवैये का भी बड़ा अमल। हेनरी क्लासन की भी अगर बात करें तो एक तो जैसा कि हमने दोनों खिलाड़ियों की उम्र की बात की है, और उसके अलावा अगर उनकी रैंकिंग की बात करें तो अभी वो नंबर 4 पे आ रहे थे। इस सब के बावजूद भी इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेना, इसकी वजूहात पे यकीनन सवालिया निशान आता है।